स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जरौ सो संपत्ति सदन सुखु, सुहृदय मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भरत जी कहते हैं वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने से हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि बाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाई घर कीन विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा भारी हर्ष हो रहा है कि सवेरे चलना है, प्रभु से मिलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। यदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की ही है और यदि मैं उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस बिचारी सुचि सेवक बोले, जो सपने हूं निज धर्म ने डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सबु मरमु धर्मु भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भर तुसी धारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। श्री राम जय जय राम दोहा। आरत जननी जानी सब, भरत स्नेह सुजान। कहु बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों गोस्वामी जी लिखते हैं, स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक की जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। उधर नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहे लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। भरत जी कहने लगे, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी करो।
यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव। विप्र ब्रंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह की ने पयाना। शिविका सुबग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। श्री राम जय जय राम दोहा। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चल पड़े। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करनी चले तकी बारी। बनसिय राम समुझि मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अत्यंत लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी और हथनी को जल मिल गया हो। वे बड़ी तेजी से बावले हुए से चले जा रहे हैं। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार कर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखि स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल ही भरत जी के पीछे चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से कहने लगी, तात चढ़हु रथ बलि बहतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चल ही सब लोगु, सकल शोक कृष्ण ही मग जोगु। माता कहने लगी, हे बेटा मैं मत बलैया लेती हूं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रात चलने के योग्य नहीं है। सिर धरी बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत गए दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती जी के तीर पर किया। श्री राम जय राम दोहा। पै आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वो स्वामी जी लिखते हैं, कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की।